बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने और पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारों ने कमाल कर दिया है। जनूबी वज़ीरिस्तान, टांग और कर्क के इलाका जो है वहां पर दहशत गर्दों के खिलाफ ऐसे खौफनाक अटैक हुए हैं नाज़रीन, पहली मरतबा इस तरह के मुनज़्ज़म अटैक जो हैं वो देखने में मिले हैं कि एक ही वक्त में इन तमाम इलाकों के अंदर बहुत बड़ी तादाद में दहशत गर्दों को जहन्नुम वासिल कर दिया गया है। इसकी ताज़ा तरीन अपडेट्स आपके साथ हम शेयर करेंगे, जबकि दूसरी जानिब सऊदी अरब ने जो भारत है उसकी दुम पर पांव रख दिया है। सिर्फ एक नगमे ने नाज़रीन तहलका मचा दिया है। तमाम तर डिटेल्स आप जानेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज की जानिब से फितना उल हिंदुस्तान, फितना उल ख़ारिज जो कि जनूबी वज़ीरिस्तान और बलूचिस्तान के इलाकों के अंदर पाकिस्तान में बदअमनी फैलाने की घनौनी कोशिश में है, उनको जहन्नुम वासिल करने का उनके खिलाफ ऑपरेशन जो है वो शुरू कर रखा है और बहुत बड़ी तादाद में इनकी जो मेन कमांड है वो इस वक्त रास्ते से हटती जा रही है। नाज़रीन, अभी जो खबर हमारे पास आ रही है, जनूबी वज़ीरिस्तान के इलाके में पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने ड्रोन के ज़रिए और उसके बाद गनशिप हेलीकॉप्टरों के ज़रिए ख़ारिज के साथ एक बड़ी खौफनाक झड़पें जारी हैं और पाकिस्तान की जानिब से जो अटैक किया गया है इसमें हेलीकॉप्टर का भी इस्तेमाल किया गया, उसमें ड्रोन्स के ज़रिए अटैक किया गया। तो नाज़रीन, पाक फ़ौज की जानिब से जो पाक अफ़गान बॉर्डर है वहाँ पे बिल्कुल सरहद पार भी जो इनके हाइड आउट्स हैं उनको निशाना बनाया गया है, जिसमें बहुत बड़ी तादाद दहशतगर्द कमांडरों की मारी गई है। नाज़रीन, इस वक्त फितना उल ख़ारिज जो हैं उनकी जो बागडोर है वो इंटरनेशनल जो पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने वाली एजेंसियां हैं उनके हाथ में, और इस वक्त जो सिचुएशन चल रही है वो इस तरह से है कि दुश्मन बौखला चुका है। जिस तरह से कोई जैसे मुर्गे को ज़िबा किया जाता है तो वो फड़फड़ा रहा होता है, बिल्कुल इसी तरह की कंडीशन इन दहशत गर्दों की है, क्योंकि अब मुकामी जो लोग हैं वो भी इन ख़ारिज के ख़िलाफ़ हो चुके हैं। आज जो वज़ीरिस्तान जनूबी वज़ीरिस्तान में जो पाक अफ़गान बॉर्डर है वहाँ पे एक अटैक किया गया। ये तो एक बड़ा अटैक था जिसमें बड़ी तादाद में दहशतगर्द पाकिस्तान में दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे, तो उनको निशाना बनाया गया और दर्जनों के हिसाब से ये हलाक और ज़ख्मी हुए हैं। उसके बाद नाज़रीन, दूसरा हमला जो है वो पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने जो कर्क का इलाका है वहाँ पे किया है। वहाँ पे नाज़रीन दो नाम नहाद मौलाना जो हैं वो पाकिस्तान पे हमलों की प्लानिंग कर रहे थे और ये नाज़रीन जो सिक्योरिटी इदारे हैं उनकी जानिब से किया जाने वाला इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन था, जिसमें ये दोनों मारे गए और उनके कब्ज़े से बहुत बड़ी तादाद में असलहा और गोला बारूद और ख़ुद कुछ जैकेटें बनाने के सामान और इसके बाद जो गन्स हैं वो बरामद की गई हैं। तो ये इस वक्त नाज़रीन सिचुएशन वहाँ पे चल रही है। दूसरी जानिब टांग का जो इलाका है वहाँ पर हंजला नाम का एक दहशतगर्द जो कि पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ कार्रवाइयों में मुलविस था, तो वहाँ पे उसने हथियार डाले। जब ज़ख्मी हो गया और इस भागने का कोई रास्ता नहीं मिला तो फिर इसने सरेंडर कर दिया। सरेंडर करने के बाद इसने हलफनामा जमा करवाया कि जी मैं अब जो है वो फितना उल ख़ारिज का हिस्सा नहीं बनता। तो बहरहाल कानूनी जो चीज़ें हैं उनको तो फेस करना पड़ेगा, लेकिन उसने माफ़ीनामा तहरीर तो इस करके अपने आप को कहा जी कि मैं कौमी धारे में शामिल होना चाहता हूँ। तो नाज़रीन, जो पहली हुकूमत थी उसने भी कोशिश की थी इमरान खान के दौर के अंदर ये जो ख़ारिज हैं इनको इनके आबाई इलाकों में आबाद करने के हवाले से प्लानिंग की गई थी। ये नहीं कहा जा सकता जी कि उनकी कोई नीयत ख़राब थी, लेकिन जिस तरह से इन्होंने इस हुकूमत को भी कहा, जो प्रीवियस गवर्नमेंट थी उसको भी कहा गया, साबिक जो बल्कि जो पाकिस्तान के जो वज़ीर दिफा हैं उन्होंने कहा जी कि मैं उस मीटिंग में मौजूद था कि जब पाकिस्तान ने इन्हें कहा था ये जो अफ़गान तालिबान है कि ये जो फितना उल ख़ारिज हैं, ये जो TTP के दहशतगर्द हैं, इन्हें पाकिस्तानी सरहदों से कहीं दूर दफ़ा कर दें। तो उसने कहा, उन्होंने पाकिस्तान से 10 अरब रुपए मांगे थे और उन्होंने कहा था कि हम किसी दूसरे सूबे में इनको ले जाते हैं, लेकिन उसकी कोई गारंटी नहीं थी कि वो पैसे लेने के बाद भी यहीं पर दंदनाते फिरते। तो बहरहाल इस बात के एविडेंस मौजूद हैं कि अफ़गान हुकूमत इसकी मुकम्मल तौर पे पुष्टपनाही करती है, वरना ये नूर वली महसूद, हाफिज़ गुल बहादुर, इनको इतने VIP किस्म के जो प्रोटोकॉल मिलते हैं वहाँ पे, जो इनको वहाँ पे हर तरह की फैसिलिटी और ख़ास तौर पे जब इनके ख़िलाफ़ वहाँ पे महाज गर्म होता है तो ये
کبھی کہیں پہ پوزیشن تبدیل کر رہے ہوتے، کبھی کہیں پہ کر رہے ہوتے، تو وہ ان کی گورنمنٹ ان کو مکمل طور پہ سہولت کاری کر رہی ہوتی ہے، ان کو مدد فراہم کر رہی ہوتی ہے۔ تو اب ناظرین اس حنظلہ نے کیا کیا کہ اس نے کہا جی کہ میں تمام تر چیزیں بھی بتاتا ہوں اور ساتھ جو ہے وہ میں دہشت گردی سے توبہ کرتا ہوں۔ تو وہاں پہ بھی ناظرین نے تقریباً 8 دہشت گردوں کو جہنم واصل کیا گیا ہے۔ تو ٹانک کا علاقہ، کرک کا علاقہ، اس کے بعد ساؤتھ وزیرستان کا علاقہ، وہاں پہ اس وقت فتنہ الہندوستان کی بڑی تعداد وہ ماری جا رہی ہے۔ اس کے ساتھ ہی ناظرین حکومت نے جو یہ ٹی ڈی پی کے دہشت گردوں کے سہولت کار ہیں، نمک حراموں کو بڑی تعداد میں تیزی سے واپس بھیجنا شروع کر دیا ہے، اور انشاءاللہ جب یہ یہاں سے سارے کے سارے مہاجرین چلے جائیں گے افغانستان میں، تب بھی جا کے تو پاکستان کے اندر امن ہونا ہے، اور یہ پاکستان کے امن جو ہے وہ اسی چیز پہ ڈیپینڈ کر رہا ہے کہ دہشت گردوں کے سہولت کاروں کو ملک سے نکالا جائے۔ اور اس کے ساتھ ہی ایک اور بڑی خبر آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں گے، وہ ہے ناظرین سعودی عرب کے حوالے سے۔ ناظرین سعودی عرب کے انڈیا کے ساتھ تعلقات بڑے اچھے رہے ہیں، لیکن اب پاکستان نے جب سے آپریشن بنیان المرصوص جو ہے اس میں کامیابی حاصل کی ہے، تو سعودی عرب جو ہے وہ بھی پاکستان کے جو ہے وہ صدقے باری جا رہا ہے۔ اور اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ کوئی ایک تو سعودی عوام بلکہ پوری امت مسلمہ کے دل خوش ہوئے کہ ایک مصر کے صحافی کا اس وقت میں نے ٹویٹ پڑھا تھا جس میں اس نے کہا کہ یہ پہلا موقع ہے کہ ہم نے دیکھا کہ کسی اسلامی ملک سے آگ جو ہے وہ کسی کافر ملک کے اوپر برسی ہے۔ ادروائز تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ کبھی امریکہ تو کبھی فلاں ملک تو کبھی فلاں ملک جو ہے وہ اسلامی ممالک کو دباتا رہا، لیکن اب جو ہے وہ حالات بدل چکے ہیں۔ ناظرین سعودی عرب کے مشہور ایک گلوکار ہیں، ان کا نام سلمان ہے، اور سلمان جو ہیں انہوں نے اپنی ایک گانا ریلیز کیا ہے الپاکستان مافی خوف کے نام سے، اور یہ ٹویٹر کے اوپر، سوشل میڈیا کے اوپر کافی زیادہ فیمس ہے اور وائرل ہے، اور اس میں پاکستان اور جو سعودی عرب کے تعلقات ہیں ان کے حوالے سے رائٹ کیا جو ہے وہ کیا گیا، پاکستانی حکومت، اس کے بعد پاکستان کے آرمی چیف، ان کی بھی تعریف کی گئی۔ تو اس گانے کے اندر انہوں نے واضح طور پہ کہا جی کہ ہم دو الگ الگ جو ہے وہ ملک ضرور ہیں، لیکن ہم ایک ہی ہمارا نظریہ ہے اور ایک دوسرے کی ہر جگہ پہ مدد کرنے والے ہیں۔ اور پاکستان نے جو ہے وہ اپنے سے کئی گنا بڑی طاقت کو جس طرح سے زمین بوس کیا ہے، تو اس پر پوری امت مسلمہ کے سر فخر سے بلند ہے۔ ناظرین اس گانے کے حوالے سے کافی زیادہ جو ہے وہ چیزیں سوشل میڈیا پہ ڈسکس کی جا رہی ہیں۔ بعض جو ہیں وہ کہتے ہیں جی کہ یہ کھانا یہ جو وہاں پہ موجود ہے یہ بالکل حقیقت پر مبنی نہیں ہے، لیکن بعض جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ حقیقت پر مبنی ہے اور سلمان راشد جو ہے اس کا یہ گانا ہے۔ بہرحال ناظرین یہ گانا بھارت کو کافی زیادہ آگ لگا رہا ہے، اس کے اوپر ریویوز بھی آ رہے ہیں، لیکن اس وقت ان کو زیادہ تکلیف اس بات کی ہو رہی ہے کہ سعودی عرب سے یہ گانا ریلیز کیا گیا ہے پاکستان کی فیور میں۔ تو یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس چل رہی ہیں۔ اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔